जा क्यों नहीं रहे? जीत, कुछ आया? अभी तक नहीं आया। हे भगवान। अब बहुत बड़ी फाइल है, मेरे कंप्यूटर से चली जाएगी। टीडी पकड़ ले, जल्दी जल्दी कर हो जाएगा यार। क्या हो रहा है? वो अन्नू को स्कूल के एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पूरी करनी थी, तो मैंने कहा मैं हेल्प कर देता हूँ। तुम सच में पढ़ाई करने जा रही हो? फेल होने से डर गई है शायद। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? ठीक है, जाओ। इस लड़की ने कहा कि हमने इसे हाथ लगाया, कि क्या कोई पिता अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाता, उसे नहीं थामता? या हर पिता के उस उठे हुए हाथ को हमें काट देना चाहिए जो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उठा था? हम तो रचना में अपनी बेटी जानवी को देखते थे। और सच कहें, आज भी देखते हैं। नजर बदली है तो रचना की। कितना विकृत होगा वो दिमाग जो एक पिता के पवित्र स्पर्श को नागदंश मान बैठता है। ममता भरी आंखों को शैतानी नजर मान लेता है। सोचिए कितना तड़पता होगा एक बाप का दिल। ऐसे इल्जामों को सुनकर। सच पूछे योर ऑनर, तो इन इल्जामों ने मुझे तोड़कर रख दिया, बिखरा दिया है। बहुत तड़पता है हमारे अंदर का बाप ऐसे इल्जामों को सुनकर। हम एकदम टूट गए योर ऑनर, बिखर गए। ऐसे सब इल्जाम सुनकर हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है योर ऑनर। आपसे प्रार्थना है कि यदि इस केस के लिए आप आगे की तारीख दे सकें तो हमें मदद हो जाएगी। सुजीत, कोई सवाल? एडवोकेट जीत तलवार, क्या आपके पास आज कुछ और पेश करने को है?
कैसे ऑन है? एक सबूत है। वो लड़ रही थी, छटपटा रही थी और ठकराल ने रचना को दबाया हुआ था जोर से। मैं कम से कम आधे घंटे के लिए बाहर थी और रचना ने मुझे बताया था कि मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही ठकराल ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। मैंने अभी जो कुछ कहा है सच है, पूरा सच। अदालत उस बयान को सबूत के तौर पर शामिल करने की इजाजत देती है और साथ ही अदालत का आदेश है कि अनु नंदा को 2 दिन के अंदर अदालत में पेश किया जाए। अदालत की कार्रवाई अगली सुनवाई तक स्थगित की जाती है। ये तो कमाल ही हो गया। भगवान है ना, सब कराता है। कमाल ही है टेक्नोलॉजी का। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में भी इतना फास्ट इंटरनेट होगा। मैंने पहले ही कहा था अन्नू जरूर आएगी। मेरा ठकराल केस में एक नया मोड़ आ गया। इस केस में पहली बार किसी तीसरे का बयान पेश किया गया और रचना, कम ऑन। रचना, आज आपको कैसा लग रहा है? रचना, आज आपको कैसा लग रहा है? रचना, आपने सोचा था कि अनु का बयान इस तरह से आएगा? सोचा नहीं था, लेकिन मुझे भरोसा था कि आएगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अनु, थैंक यू सो मच। पापा, मुझे पता है मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन क्यों हो गया? मेरे बार समझाने से भी तुम नहीं समझती हो। कितनी बार मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें यही बात? चलो छोड़ दीजिए ना प्लीज। आज से ये इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और मुझसे पूछे बिना कोई इसे इस कमरे से बाहर नहीं निकालेगा और कोई इसे इस कमरे में मिलने नहीं आएगा। अमर, अमर! बस कीजिए अमर, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए उसे, अमर, छोड़ दीजिए ना उसे। अमर, दरवाजा खोलो पापा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अमर, जाने दीजिए ना पापा, प्लीज एक बार। अमर, अनु ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन एक सही काम के लिए आप उसे यूं मार नहीं सकते। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अमर, हम कभी भी गलत नहीं थे और ये आप जानते हैं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ हार और मजबूरियां दी हैं। बिल्कुल, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। रचना, ये सब तुम्हारी हिम्मत और लगन का फल है। बेटा,
लगता है तू अभी भी अनु के बारे में सोचकर परेशान है। तो फिक्र मत कर, हम लोग अभी उनके घर जाकर अमर से बात करेंगे। चलो ना जल्दी केक काटते हैं। सिड नहीं आया अभी तक। रजनी, ठकराल का अभी फोन आया था, मुझे बुलाया मिलने के लिए। अमर, तो फिर हम पुलिस को क्यों नहीं? मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी। रजनी, तुमने ऐसा क्यों किया? रजनी, अनु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अन्नू के लिए रचना सब कुछ है और मैं एक कचरे का डब्बा हूं। मैं टॉपर था रजनी। लोग मेरे बारे में कहा करते थे कि मैं अब्रॉड जाऊंगा और एक बहुत बड़ी कंपनी संभालूंगा। लेकिन आज देखो मैं क्या हूं, कौन हूं मैं? कुछ भी नहीं। बस सिर्फ इतना चाहता था कि मेरे बच्चे जिंदगी में कुछ करें, पढ़े लिख के बड़े लोग बने। लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर मेरी अपनी बेटी अन्नू। अमर, अमर, आप ये क्यों मान रहे हैं कि अनु जो कर रही है वो सही नहीं है? क्या ये उसकी जीत नहीं है? अमर, अमर प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। कितने लोग हैं जो ये हिम्मत कर सकते हैं? अब हमेशा अनु को नीचा दिखाते आए, कभी उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा आपने। अमर, आपको लेने के लिए आए हैं। अभी मैं भी साथ चलूंगी। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। अमर, का जाना जरूरी है क्या? अब ये देखिए, कोई दूसरी लड़की भी आपको दोषी ठहरा रही है, आप पे इल्जाम लगा। ये क्या हो रहा है? यार आप फिर शुरू हो गई ना, ऑल इंडिया रेडियो के जैसे। बस करिए यार, आप तो ऐसे ना थे, आप तो वैसे ना थे। देखिए इसने क्या कह दिया, देखिए वो क्या कह रहा है। आप अंदर जाइए अभी। आइए नंदा साहब। आइए। बैठिए। आप तो पहले भी आए ना हमारे घर, शादी की सालगिरह पर। जी बताइए क्या लेंगे आप? ठंडा, गरम?
गुनगुना। बच्चा, नाश्ते का प्रबंध करो। नहीं, रहने दीजिए। मैं अरे, आप आते साथ ही बेइज्जती करेंगे हमारी। अतिथि देवो भव। मेहमान वीआईपी होता है, कम से कम मिठाई तो लेनी पड़ेगी। आपकी बच्ची बड़ी हो गई है, बहुत जोश और हिम्मत दिखाई उसने। इसके लिए रसगुल्ला तो बनता है। और शर्मिंदा ना करें मिस्टर टकराल। शर्मिंदा, ये शब्द तो हमारे माथे पर चिपका होना चाहिए इस वक्त। यहां नहीं? बताइए। उसने सबके सामने खड़े होकर कह दिया कि ठकराल अंकल तो अत्याचारी हैं, शोषक हैं, घटिया है। इसके बाद आप ही कहिए, शर्मिंदा होने का पहला हक किसको मिलता है? बोलिए। इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने यार, ये जो मांगना है ना, आप लोग हर चीज को मांगने में इतना विश्वास क्यों करते हो? संत कबीर ने कहा है, मांगन मरण समान है, मत मांगो ये भी, मांगन मरण समान है, मत मांगो ये भी, मांगे से मरना भला, सतगुरु की ये सीख कबीरा, सतगुरु की ये सीख। सच में मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब अचानक ही सब कुछ। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि यार, आप राजनीतिक भाषा का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हो। हम ध्यान रखेंगे, हम देख रहे हैं, हमें देखना है, देखेंगे। मान लीजिए आप आगे भी बार बार ध्यान रखते रहे और विफल होते रहे तो, और हम हृदय से चाहते हैं कि आप विफल ना हो। इसलिए आपको शिक्षा देनी है। आइए, हम छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं। अजीब खेल होता है भाग्य का भी, बिल्कुल मेले के बड़े वाले झूले जैसा। जो नीचे है वो एक ना एक दिन ऊपर आता है, और जो ऊपर है वो नीचे जाता है।